उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफा के बाद बिहार में कई तरह की धाराएं चलनी शुरू हो गई है, कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं और इन बातों में अब खुल करके आमने सामने भी नज़र आने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड में जिन लोगों को काफ़ी एक दूसरे से टेंशन था वो खुल करके अब बोलने लगे हैं। कौन उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में खड़ा होगा और कौन नहीं खड़ा होगा, इसका भी लगभग अब धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। लेकिन इसी बीच में एक खबर चल रही थी कि जो उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में शामिल थे रामेश्वर महतो, एमएलसी हैं, वो कहाँ हैं। लेकिन रामेश्वर महतो ने इन सारी बातों से इनकार करते हुए जब हमारे साथ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो जदयू में हैं, जदयू में ही रहेंगे। वो गए थे उपेंद्र कुशवाहा को ये समझाने के लिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी, आप आइए, रहिए और पार्टी को मजबूत किया जाए। जो आपके कमी बेसी रह गई है, आपको समझ में आता है, वो बातें खुद मिल करके मुख्यमंत्री जी से आप क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब उनसे पूछा गया कि ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन जदयू ने जब ये कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में कोई शामिल नहीं होगा, फिर भी आप शामिल हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो जदयू की बैठक थी, उसमें हमारे मुख्यमंत्री का तस्वीर लगा हुआ था, हम इसलिए उस बैठक में गए थे। लेकिन जैसे ही हमें जानकारी मिली कि ये अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने आप को अलग कर लिया। दूसरे दिन की मीटिंग में हम शामिल नहीं हुए। मेरे साथ जितने भी मेरे साथी थे उस सभी ने यही बात कहा था कि हम जदयू में रहेंगे और जदयू को मजबूत करने के लिए जो भी ज़रूरत होगा वो हम करेंगे। लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा कि रामेश्वर महतो और अशोक चौधरी में जमकर कोल्ड वार चल रहा है। भीतर ही भीतर दोनों हैं एक ही पार्टी में, दोनों एमएलसी हैं और इसके साथ साथ दोनों एक दूसरे पर काफ़ी हमलावर हैं। इसको लेकर के कई बातें सामने आई। कहा तो जा रहा है कि एक तरफ जहां रामेश्वर महतो लगातार हमला कर रहे हैं, वहीं अशोक चौधरी के खेमे से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। हालांकि कई बातों को लेकर के कहा भी गया कि कब प्लेट बेचने वाले हैं, ये राजनीति क्या जाने। लेकिन इन सारी बातों को लेकर रामेश्वर महतो लगातार अपने सोशल साइट पर अपनी बात लिखते रहे हैं और अशोक चौधरी के क्रियाकलापों पर भी उनकी नज़र रही है। यही नहीं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर भी उनका तंज हमेशा होता रहा है। उन्होंने अब इस पूरे मामले को लेकर के और उपेंद्र कुशवाहा के बाहर होने के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। हम आपको सुनाते हैं और सुन करके आपको भी लगेगा कि आखिर जो रामेश्वर महतो कह रहे हैं वो ठीक है या फिर जो जदयू के भीतर हो रहा है वो ठीक है। उन्होंने लिखा है कि मुस्कुराइए माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, अब तो आपकी मनोकामना पूरी हो गई। इसके साथ साथ उन्होंने एक तस्वीर भी लगाई है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जो अशोक चौधरी ने कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया था एक मंदिर में पहुंच करके। उन्होंने आगे लिखा है कि छोटे भाई को घर से बाहर करवा दिया, अब आगे किसका नंबर है यह तो आपको ही पता होगा। वैसे आपकी मुस्कुराहट बहुत जहरीली है। हमारे जन जन के नेता, बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर समझ रहे होंगे कि आपके भीतर का शैतान कौन सी नई चाल चलने की फिराक में है। वैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भरी हाउस में आपको जो संज्ञा दी थी वह शानदार। उन्होंने कहा था कि आप दलाल हैं शायद, लेकिन उस समय मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन वह तो बहुत सम्मानित महिला हैं, उनकी बात आजकल आप मान भी रहे हैं और उनकी चौखट पर माथा भी टेक रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। उनकी बात 100% सही निकली। कई नेताओं और दलों को तो आपने बर्बाद किया, कम से कम जदयू को तो बख्श दीजिए। इसके साथ साथ उन्होंने रांची में पूजा पाठ के दौरान अशोक चौधरी का एक तस्वीर भी साझा किया है। उन्हीं का पोस्ट है जो उन्होंने किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कहाँ जाती है और किस करवट बैठती है। लगातार जदयू के भीतर का कहा जा रहा था कि शोर थम गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है और कई लोगों की विदाई तय मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि रामेश्वर महतो के इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है दूसरे खेमे से। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।